ये प्यार करना पड़ेगा। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जो है वो ईद की मेहंदी मैंने लगा ली थी और चांद रात हमारी जो है वो यकदम ही अनाउंस हुई। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि हमारी चांद रात जो है वो एक हिसाब की मिस हो चुकी है। इसलिए चांद रात का व्लॉग मेरा मिस ही हो चुका है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी प्लानिंग सोची थी चांद रात के हवाले से तो वो नहीं हो सकी। बिकॉज़ हम लोगों को यकदम ही बताया गया कि जी सुबह हमारा रोज़ा है। 29 रमज़ान को ही बता दिया गया कि पहले सुबह से यही कहते रहे कि 30 वाला भी रोज़ा ही होगा, लेकिन फिर यही बताया गया कि नहीं जी ईद होगी सुबह। बस ये ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी मैंने नहीं काटा था और मैं काफ़ी ज़्यादा थकी भी थी, तो इस वजह से सारा दिन काम करके मैंने यही सोचा था कि नेक्स्ट डे मैं आराम कर लूँगी और फिर रात को काम कर लूँगी चांद रात को, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये था ईद का दिन और मॉर्निंग में मैंने जल्दी से ड्राई फ्रूट्स वो काट लिए थे। तकरीबन मैं जागी थी 5:42 पे और मैंने नमाज़ वगैरह अदा की और उसके बाद फिर मैंने शीर ख़ुरमा के लिए ड्राई फ्रूट्स काटना स्टार्ट कर दिए थे। ड्राई फ्रूट वगैरह काटने के बाद फिर मैंने बनाया शीर ख़ुरमा। और अच्छा, ऐसा होता है ना कि मैं यहाँ हूँ, ज़ाहिर सी बात है सऊदी अरब में, ऊपर देश में जो भी लड़कियाँ हैं उन्हें पता ही है कि चाहे वो अकेली भी जिस तरह भी हो, लेकिन उन लोगों के लिए एक ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि उन्हें सब काम खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं। वरना घर में ऑब्वियसली मैं आपको हमेशा बताती हूँ, कोई ड्राई फ्रूट काट देता है, कोई कुछ कर देता है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सुबह के टाइम और मेरे माइंड में था कि सब लोग जो है वो नमाज के बाद मेरे घर ही आएंगे यहाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो नमाज़ पढ़ के वो जाएंगे, सो के फिर बाद में आएंगे। लेकिन मैंने फटाफट से उठ के की सफाइयाँ और साथ ही शीर ख़ुरमा की भी तैयारी करके दुआ वगैरह मंगवा दी और सफाइयों को लग गई, क्योंकि रात को काफ़ी चीज़ें मेरी फैली थी। बिकॉज़ वो आप एक ना प्लानिंग में होते हैं कि हमने आधा काम आज करना है और आधा हमने कल करना है, तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हो गया। बस मैं उसी प्लानिंग उसी टेंशन में थी और बस एकदम से ईद अनाउंस हो गई। खैर से क्या ही हो सकता है। और यहाँ पे फटाफट मेरे हस्बैंड जो है वो कुछ चीज़ें वो लेके आए थे और कुछ उनने नहीं लाई थी, वो हमने ईद वाले दिन सुबह ही मंगवाई थी। और शीर ख़ुरमा मेरा बन के रेडी था, घर की सफाइयाँ वगैरह मैंने करके उसके बाद मेरे आगे थे गेस्ट। और ईद थी, ईद के हवाले से आपको पता है कि सब लोग आते। मैं यहाँ पे थी परदेस में, ऑब्वियसली सऊदी अरब में। यहाँ पे फिर सब लोग जो है वो मतलब मुनीब के जो भाई हैं, उसके बाद कज़न वगैरह हैं, वो लोग फिर उनका आना जाना स्टार्ट हो गया। और मैंने जल्दी से सामान वगैरह अपना रेडी कर लिया और कुछ भी मैं तैयार नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि वो लोग एकदम तकरीबन सुबह 9 साढ़े 9 बजे वो आ गए थे। और फिर आपको पता है इतनी अर्ली मॉर्निंग जो होती है उसमें तो आपको ज़्यादा ही क्विक केक सर्विस दिखानी पड़ती है और अकेला बंदा हो तो उसके लिए तो ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती है। फिर मैंने क्या किया कि साथ ही मैंने चना चाट बना लिया। और रमज़ान में फ्रूट चाट बना के फ्रूट चाट भूलता नहीं है, चना चाट बना के वो भी मैंने सर्व किया। और उसके बाद मैंने ओनली ये 2 डिशेस बनाई थी और उसके बाद मैंने दिन भर कुछ नहीं बनाया। और फिर हमने बनाया था रात को, दिन को फिर हम बाहर चले गए थे और रात को फिर मैंने बनाई थी बिरयानी। और यहाँ पे हस्बैंड मेरे जो है वो उनसे क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड में तो मेहंदी लगा सकती हूँ तो राइट हैंड पे नहीं लग रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ कुछ थोड़ा ही सही, चाहे आप अपने हैंड से कुछ। वो कहें नहीं मुझसे ये सब नहीं होता, ये किस काम में लगा दिया। मैंने उनसे कहा कि अगर आपने मुझे ना मेहंदी लगाई तो मैंने आपसे आज बात नहीं करनी। फिर वही बात है कि आपको पता ही है कि लेडीज़ के आगे जो है वो बेबसी हो जाती है। तो फिर उन बेचारों ने कहा अब क्या हो सकता है, उन्हें लगा ही दी। और फिर मैंने शाम को ये बिरयानी की तैयारी वगैरह की और हम लोग चले गए पार्क में। और आप लोग तो बेहतर ही जानते हैं कि परदेश में जो लड़कियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, इनके लिए जो ईद होती है वो कैसी होती है अपनों से दूर। और ईद तो ऐसी ही होती है कि ईद वाले दिन भी मैं ऐसे मेहंदी लगा के साथ जब मैं बर्तन धो रही थी तो मैंने सोचा वाह क्या ज़िंदगी है, मेहंदी लगा के भी ना, वो कौन सी लड़कियां होती हैं जो मेहंदी लगा के तो बस। गाइस ये है हम लड़कियों की ईद, ये चेक करें मेहंदियाँ लगा के सब कुछ लगा के बनानी हमें क्या है बिरयानी, दोने हमें क्या है बर्तन। उसके बावजूद भी हम लोग इस वक्त ये देखें मेहंदियाँ सब कुछ। और अभी मैंने ड्रेस अपने काम करना अच्छा ही लगता है क्योंकि हमने ये चीज़ें अपनी माँग से सीखी हैं।
नहीं यहाँ उतारा। पर मैं हो चुकी थी रेडी और दोने मेरे क्या हस्बैंड पड़ते कहते हैं हैं कि आप एक काम करें कि बर्तन। बिरयानी के लिए मैंने कुछ अभी चीज़ें हम बना के फटाफट से उसका मसाला बनाते हैं रेडी कर लिया था और चावल बिरयानी भिगो में दिए ये थे मैंने पुदीना डाला और है, पानी भी बड़ा बॉईल अच्छा कर लगता लिया है, था बाद में मैं ताकि इसको मैं जब निकाल जल्दी लेती से हूँ। आऊँ तो क्विक में बिरयानी बना दूँ, क्योंकि फिर आ जाते हैं मतलब जो भी आएंगे तो फिर वो फ़ौरन से फिर ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो फिर मैंने क्या किया कि हम लोग चले गए बाहर, वहाँ हमने काफ़ी इंजॉय किया और उसके बाद हमने वीडियोस वगैरह बनाई वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि आउटडोर जो शूट होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये मैं अपनी मेहंदी के कुछ शशके मारते हुए, घर वालों की बहुत याद आई है, लेकिन हस्बैंड के साथ जो ईद थी वो भी बहुत ही अच्छी गुजरी है। हस्बैंड के साथ जो ईद होती है ना वो बहुत अच्छी गुजरती है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। बट घर वालों की भी याद आती है, ऐसा नहीं है, बहन भाई सारी फैमिली जो होती है आपकी वो आपको बहुत ही याद आती है। ये है मेरा ईद का फुल लुक और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं अपनी जो है वो ज्वेलरी एसेसरीज़ अपनी मैं पहनती हूँ, तो आप ज़रा थोड़े से मेरी क्लिप्स ले लें। तो मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना था कंप्लीट, वो मैंने आपको दिखाया ही था कि वाइट एम्ब्रॉयडरी, यकीन आप माने इतना अच्छा मुझे लगा है कि आपको मैं बता नहीं सकती। खैर से आपने मेरी पिक्चर जो है वो देख ही ली है और मैंने नेल्स लगा लिए थे। ज़रा नेल्स लगा के ना आप मेहंदी लगी हो तो आपके हाथ एक अच्छा ही लुक देते हैं, क्योंकि नेल्स हम लोग परमानेंट तो रख नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि बस नहीं रखती हूँ मैं, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता कि मेरा होता है कि ठीक है जी यार बस ठीक है, जब आपको कोई इवेंट वगैरह आ जाए तो आप फेक नेल्स लगा लें। यहाँ पे मैं अपना जूता पहनते हुए और साथ साथ अपने क्लिप्स लेते हुए बहुत सी कोशिश करती रहती हूँ कि साथ साथ सारे क्लिप ले लिए जाएँ, लेकिन स्पेशली जब मेरे घर गेस्ट आ जाते हैं तो मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ, बहुत ही पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि अकेली होती हूँ तो अकेले बंदे के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। उस वक्त फिर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसे क्लिप्स होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्लिप्स होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। खैर से सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक और अल्लाह पाक आपको हर साल खुशियों भरी ईद नसीब करे। और यहाँ पे हम बाहर आए हुए थे और फिर आप लोग देखें कि बाहर के ईद का अच्छा नज़ारा ही अलग था ना। ईद के लिए यहाँ पे सही से आप कह लें कि बहुत ही रश था, बहुत ज़्यादा रश था। लोग ईद के हवाले से सही आउटिंग करते। मैं आपको एक बात बताऊँ ना कि ईद को सेलिब्रेट करना कोई सऊदी अरब के लोगों से सीखे। सच में यार दिलदारी से ये लोग ईद को सेलिब्रेट करते हैं। सो ये चेक करें आप, बहुत ही नाइस फाउंटेन था। और बस ईद आप लोगों की कैसी गुजरी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। और कल हम लोगों ने सेकंड डे ऑफ ईद चले जाना है वादी ताइफ, और इंशाल्लाह मैं वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मेरे व्लॉग्स थोड़े से ना डिले हो रहे हैं, बिकॉज़ उसकी वजह मैंने आपको बताई ही है कि जब मेरे गेस्ट वगैरह आते हैं तो मुझ में काफ़ी पैनिक हो जाती हूँ। सो अकेला बंदा है, अच्छा मैंने ना क्या काफ़ी लड़कियाँ अकेले चीज़ें मैनेज भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं मैनेज कर सकती क्योंकि मैंने कभी भी अकेलापन नहीं देखा, शादी से ना पहले देखा और ना शादी के बाद देखा। उसकी वजह यह है कि शादी से पहले मेरी सिस्टर्स थी, शादी के बाद भी आगे फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली ही थी, तो फिर मुझे वो जो एक अकेला लड़कियाँ सब कुछ मैनेज कर सकती हैं वो सब तो नहीं कर पाई। खैर से उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी और मेरा ड्रेस भी बहुत नाइस लगा होगा, मैं भी बहुत अच्छी लगी होंगी। सो दुआओं में हमेशा याद रखा करें। रमज़ान ख़त्म हो चुका है लेकिन इसका दुख नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर हमारे लिए 30 ही रोज़े रखे हैं तो वो अल्लाह पाक ने सोच समझ के ही हमारे लिए 30 रखे हैं। तो मैं इस चीज़ का दुख नहीं करूँगी कि क्यों मैं रो रही हूँ, रोज़े चले गए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 30, अगर जितने रोज़े अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाए थे मीन्स 30 रोज़े थे, तो वो अल्लाह ने 30 हमें नसीब किए, तो बहुत खुशी की बात है। सो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से ले रही थी ईदी, कितनी ईदी ली है ये मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग पूछेंगे तो उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ईद को अच्छे तरीके से एंजॉय करिएगा, खुशियाँ बांटिएगा और अपनी जहाँ को मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।